के इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले। इजरायली सिक्योरिटी एहलकारों ने अमरीकी सहाफी को कवरेज से रोक दिया। अमरीकी सहाफी को ईरान के मिसाइल हमले की तल अबीब में कवरेज के दौरान रोका गया। सहाफी ईरान की जानिब से किए गए हमले के बाद मुतासरा इलाके की बराह रास्त कवरेज के लिए पहुंचा था। इजरायली सिक्योरिटी एहलकारों ने सहाफी को लाइव कवरेज में हमले से होने वाले नुकसान दिखाने से रोक दिया। ईरान इसराइल जंग के बाइस अमरीकी सदर के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद का राब्ता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक। अमीर कतर ने भी अमरीकी सदर से राब्ता किया। मशरिक़ वस्ता में जंग रुकवाने में किरदार अदा करने का मुतालबा। फ़लस्तीनी और कतरी वज़ीर आज़म ने भी सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता किया। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर बातचीत। ईरान और इजराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। अमरीका, ईरान और दीगर ममालिक के नुमाइंदों ने पोजीशन वाज़े की। आलमी इदारा कोई मुत्तफ़िक़ा तैयार करने में नाकाम रहा। ईरानी मंदूब आमिर सईद की सलामती काउंसिल में इजरायली हमले की शदीद मजम्मत। कहा, ईरान के खुद मुख्तारी पर हमला करके जेनेवा कन्वेंशन और आलमी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। कहा, ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले नहायत तशवीशनाक हैं। हमले मशरिक़ वस्ता को एक और तबाहकुन जंग के दहाने पर ला खड़ा कर सकते हैं। खित्ता मज़ीद तसादुम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसराइल और ईरान फौरी तौर पर तसादुम से गुरेज करें और सिफारतकारी को मौका दें। ईरान ने अमरीकी शहरियों, अड्डों या दीगर बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया तो संगीन नताइज बरामद होंगे। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में खबरदार कर दिया। कहा, इजराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल न कर सके, उसके लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना होगा। अमरीका को इजरायली हमलों की इत्तला पहले दी गई थी, लेकिन अमरीका हमलों में मुलव्वस नहीं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की ईरान पर हमलों की सख्त मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान पर हमले पर होने वाले इजलास से खिताब में आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल ने ईरान पर उस वक्त हमला किया जब अमन मुज़ाकरात की उम्मीद बंधी थी। हमला न सिर्फ ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है, बल्कि आलमी सिफारतकारी की तौहीन भी है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर की ईरान पर इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत। सलामती काउंसिल में खिताब के दौरान चीन के सफ़ीर फू कॉन्ग ने कहा, खित्ते में कशीदगी बढ़ाना किसी के मफाद में नहीं। इजराइल को हमले रोकने चाहिए। ईरान की जौहरी तंसीबात को भी नुकसान पहुंचा। ईरान के पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हक़ का एहतराम किया जाना चाहिए। इजराइल पर असर रसूख रखने वाले ममालिक को तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर इसराइली हमले को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, अमरीका को इसराइल की एक और जंग में घसीटना नहीं जा सकता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इतवार को तय थे। नेतन्याहू ने जंगबंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरात को लात मार दी। अमरीका की सिफारतकारी को नीचा दिखाया। नेतन्याहू ने हज़ारों शहरियों की जानों को खतरे में डाला। सहयूनियत पूरी इस्लामी दुनिया की दुश्मन है। कल हमारे हमसाया मुल्क पर हमला हो गया। ईरान हमारा बरादर मुल्क है जिसके साथ गहरे ताल्लुकात हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, मुस्लिम उम्मा को मौजूदा सूरत-ए-हाल में मुत्तहिद होना होगा। हर फोरम पर ईरान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इजराइल के हाथ फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं। हिंदुस्तान को पाकिस्तान पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ी। बिलावल भुट्टो की इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। यूरोपियन हुकाम के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे खित्ते में जंग को आगे बढ़ाया जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल को फौरी ख़त्म करना चाहिए। उम्मीद है यूरोपियन यूनियन खित्ते में मुस्तकिल क़याम में अमन के लिए अपना किरदार अदा करेगा। सदर ट्रंप ने जिस तरह दोबारा से कश्मीर पर बात की है, इससे उम्मीद है कि हमारे दायमी मसाइल हल होंगे।
इजराइल की शिकस्त इलाका यमन और तवाज़ुन के लिए नागुज़ीर हो चुकी। इजराइल न सिर्फ फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में मुलविस है, बल्कि वो भारत के पाकिस्तान के खिलाफ हमलों और साजिशों में भी सहूलतकारी कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का सख्त मौक़िफ़, कहते हैं ईरान की जानिब से इजराइल को दी जाने वाली मज़ाहमत हक बजानिब है। पाकिस्तान को आलमी ज़मीर के साथ खड़ा होना चाहिए। इसराइल ने ईरान पर जरहियत की। इसराइल की ईरान पर हमले की सख्ती से मजम्मत करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ असम्बली में भी ईरान से इज़हार यकजहती के लिए करारदाद पेश की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने मुसलसल 17वां बजट पेश किया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन ने हंगामा आराई की। अपोजिशन मालूम नहीं किसके कहने पर ऐसा करती है। बजट में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम किया। सिंध हुकूमत ने सेहत के लिए 326.5 अरब रुपए का बजट मुख्तस कर दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बजट तकरीर में कहा, सेहत का बजट पिछले साल के 302.2 अरब रुपए के मुकाबले में 8% जायद रखा गया। 146.9 अरब रुपए सेहत के इदारों और यूनिट्स को ग्रांट्स की मद में दिए जाएंगे। SIUT के लिए 19 अरब रुपए, पीपल्स प्राइमरी हेल्थ इनिशिएटिव के लिए 16.5 अरब रुपए रखे गए। लाड़काना में एक नए अस्पताल के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 12% तक और पेंशन 8% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, बजट का हजम 34 खरब 51 अरब रुपए रखा गया है। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12%, ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा होगा। सिंध के रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 8% इजाफे का फैसला। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तारीखी और अवाम दोस्त बजट पेश किया है, जो मुश्किल मौशी हालात के बावजूद आम आदमी की ज़रूरियात को मद्देनजर रखे हुए तैयार किया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बजट में ऐसे तरक्याती मंसूबे शामिल किए गए हैं जो रोजगार के मौक़े पैदा करेंगे। MQM अब कराची के अवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात नहीं रही। इसकी सियासत का खात्मा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। सिंध भर में अमन व अमान की सूरत हाल पहले से बेहतर हुई है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में माली साल 2025-26 का बजट पेश। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने बजट पेश किया। सूबाई बजट का मजमूई हजम 2119 अरब रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान, जबकि कम अज़ कम माहाना उजरत 36,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने की सिफारिश। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने विफाकी बजट को धोखा करार दे दिया। कहा, हम फाटा और पाटा पर टैक्स को नहीं मानेंगे। बजट तजवीज़ पर बानी से मुशावरत करना आईनी और सियासी हक है। अगर बानी से मुलाकात ना करवाई गई तो जिम्मेदार विफाकी हुकूमत होगी। बजट के हवाले से जो बानी का फैसला होगा वही हमारा होगा। विफाकी हुकूमत को मशवरा है, साजिशें करने के बजाय अवामी मसाइल हल करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रज़ाकाराना ब्लड डोनेशन करने वालों को खिराज तहसीन। नौजवानों से ब्लड डोनेशन की कार्यखैर में हिस्सा लेने की अपील। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पैगाम में कहा, रज़ाकाराना तौर पर ब्लड डोनेशन करने वाले ख़ानदान नहीं पूरे मुआशरे के मोहसिन हैं। खून का हर कतरा कीमती है जो किसी ज़रूरतमंद के लिए ज़िंदगी का पैगाम बन सकता है। पंजाब में बर वक्त सेहतमंद खून की फराहमी के लिए मरबूत सिस्टम वाज़े किया गया। पंजाब को पाकिस्तान का पहला बाकायदा वर्चुअल ब्लड बैंक कायम करने का एजाज़ हासिल है। बाजोड़ में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी और रुकने कौमी असम्बली मुबारक ज़ेब खान के घर रॉकेट हमला। DPO के मुताबिक हमले में जानी नुकसान नहीं हुआ। हमले में घर के मेन गेट को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। रवां साल फरवरी में NA 8 बाजोड़ से आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले रुकने कौमी असम्बली मुबारक ज़ेब को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआविन खुसूसी मुक़र्रर किया गया था। शहर कायद में ज़लज़ले के झटकों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कायदाबाद, शाह फैसल कॉलोनी, गुलजार हिजरी, यूनिवर्सिटी रोड,
लांडी और मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में जलजला, शहरी खौफजदा होकर घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड, गहराई 35 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी। जलजले का मरकज मलीर के शुमाल में वाक़ई था। भारतीय शहर अहमदाबाद में तैयारा हादसे में मरने वालों की तादाद 274 हो गई। तैयारे के गिरने की जगह से मलबा हटाने का काम ताहाल जारी। भारतीय माहिरीन हवाबाजी के मुताबिक तैयारे के परों में बाज़ाहिर खराबी थी। तैयारे का एक ब्लैक बॉक्स मिल गया, दूसरे की तलाश जारी। भारतीय मुसाफिर तैयारा अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद गिर गया था। पाकिस्तानी नौजवान क्रिकेटर बाबर आजम की को ड्राइवर के दुनिया भर में चर्चे। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट कवर ड्राइव के दुनिया भर में चर्चे। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दौरान बाबर आजम की कवर ड्राइव वो गुफ्तगू का मौजू बन गई। इंग्लिश कमेंटेटर और साबिक कप्तान नासिर हुसैन ने बाबर आजम को कवर ड्राइव पर खूब तबसरा किया। नासिर हुसैन शाह ने कहा, कवर ड्राइव आंखों के लिए खूबसूरत शॉट है। इस शॉट पर विराट कोहली और बाबर आजम याद आ जाते हैं। और मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का असर कम हो गया। लाहौर, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में तेज हवाएं, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। खुशगवार मौसम से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मालम जब्बा में 10 मिलीमीटर, कालाम में 8 और चित्राल में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मलका कौसार मरी में भी मूसलाधार बारिश। वीकेंड के बायस मरी में सयाहों का रश बढ़ गया।